Sapiens, A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari। चैप्टर 1, मानव का जन्म, एक महत्वहीन जानवर से शुरुआत। 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। अरबों वर्षों बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ और उस पर जीवन पनपने लगा। पहले छोटे सूक्ष्म जीव, फिर जलीय प्राणी और धीरे धीरे डायनासोरों से लेकर स्तनधारी और आखिर में इंसान। लेकिन जब होमो सेपियंस लगभग 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में उभरे, तब वे ना तो सबसे ताकतवर थे, ना ही सबसे तेज। वे जंगल में रहने वाले मामूली जानवर थे। शेर, हाथी और भालू जैसे जानवरों की तुलना में वे कहीं नहीं टिकते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज यही होमो सेपियंस पूरी पृथ्वी के मालिक बन बैठे? उत्तर है उनकी सोचने, कल्पना करने और मिलकर काम करने की अनोखी क्षमता। दूसरे जानवर एक निश्चित समूह में सीमित रहते हैं, लेकिन इंसान ने विश्वास की शक्तियों को जन्म दिया, जिसमें धर्म, जाति, राष्ट्र, पैसा और कानून शामिल है। ये सब चीजें वास्तविक नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर उन पर विश्वास करते हैं, और वही इंसान को बाकी प्रजातियों से अलग बनाती है। चैप्टर 2, संज्ञानात्मक क्रांति, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के दिमाग में एक क्रांति आई। अब वो सिर्फ वास्तविकता के बारे में नहीं, बल्कि काल्पनिक चीजों के बारे में भी सोच सकते थे। यहीं से कहानियों, मिथकों और कल्पनाओं का जन्म हुआ। अब इंसान एक दूसरे से यह कह सकते थे, इस जंगल में भूत है, या ये जमीन हमारी जनजाति की है क्योंकि भगवान ने हमें दी है। ऐसी बातें झूठ हो सकती है, लेकिन वे इंसानों को जोड़ती थीं। यही है फिक्शन में विश्वास करने की शक्ति, जिसने इंसानों को 10 लाख लोगों तक को संगठित करने लायक बना दिया। उदाहरण, प्यूगियोट एक कार कंपनी है, लेकिन क्या प्यूगियोट वास्तव में कोई भौतिक वस्तु है? नहीं, यह एक कानूनी धारणा है, एक कहानी जिस पर सभी विश्वास करते हैं। चैप्टर 3, कृषि क्रांति, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। पहले वे खानाबदोश थे, शिकार करते थे, फल इकट्ठे करते थे और लगातार घूमते रहते थे। लेकिन खेती ने उन्हें एक ही जगह पर बसने का मौका दिया। हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि खेती ने इंसानों की जिंदगी को आसान नहीं, बल्कि और कठिन बना दिया। अब उन्हें हर दिन खेत में काम करना पड़ता था, जानवर पालने थे, फसल की चिंता करनी थी। उदाहरण, पहले इंसान दिन में 4 से 5 घंटे शिकार करते और बाकी समय आराम। अब किसान 12 से 14 घंटे काम करता है और फसल नष्ट हो जाए तो भूखा मरता है। खेतों में उगाया गया भोजन इंसानों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन यह संख्या ज्यादा भरण पोषण के बजाय ज्यादा भूख लाती गई। चैप्टर 4, मानव समाज का एकीकरण, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमनकाइंड। कहानी का अगला भाग हमें बताता है कि कैसे इंसानों ने बड़ी संख्या में अनजान लोगों के साथ सहयोग करना सीखा। यह संभव हुआ साझा विश्वास प्रणाली की वजह से, जैसे धर्म, कानून, राज्य और व्यापार। उदाहरण, बौद्ध धर्म ने भारत और एशिया में लाखों लोगों को एक नैतिक ढांचे में बांधा। मौर्य साम्राज्य में राजा अशोक ने नैतिकता और करुणा के आधार पर शासन किया। सिक्के, मुद्रा और बाद में बैंकिंग ने व्यापार को संभव बनाया। मनी यानी पैसा शायद सबसे ताकतवर कहानी है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसे पूरी दुनिया मानती है। चैप्टर 5, वैज्ञानिक क्रांति, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। 1500 ईस्वी के बाद इंसानों ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया, मुझे नहीं पता। यह क्रांतिकारी था क्योंकि इससे विज्ञान की शुरुआत हुई। पहले लोग मानते थे कि धर्म के पास सभी उत्तर है, लेकिन अब लोग प्रकृति से खुद उत्तर खोजने लगे। उदाहरण, क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की यात्रा केवल खोज नहीं थी, वो लाभ के पीछे थी। नई जमीन, सोना, मसाले और व्यापार के अवसर। इसके बाद दुनिया में आया औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, ग्लोबल व्यापार और वैज्ञानिक खोजें। अब इंसान चांद तक पहुंच गया है और मानव जीवन को तकनीक से बदल रहा है। चैप्टर 6, भविष्य की दिशा, द एंड ऑफ होमो सेपियंस। अब सवाल है, क्या आगे चलकर इंसान खुद को बदल देगा? हरारी कहते हैं कि हम अब होमो ड्यूस युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगा है। हम जीन एडिटिंग से बच्चों की बुद्धि,
रंग और क्षमता चुन सकते हैं। AI और रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्णय लेने लगी है। क्या आगे चलकर होमो सेपियंस नाम की यह प्रजाति खत्म हो जाएगी? क्या एक नई सुपर प्रजाति जन्म लेगी? अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक पसंद आई हो तो थिंक टेल स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों की सरल और प्रभावशाली समरी, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके लिए सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी थी और अगली ऑडियो बुक किस किताब पर चाहते हैं, वो भी जरूर लिखिए।